स्टार्ट हाय एवरीवन, दिस इज़ राजकुमार राठवा स्पीकिंग टू यू एंड आज जो है ना मैं पीडब्ल्यू की बैचेस के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने May 25 के लिए मैंने बैच खरीदी थी एंड मैंने फाउंडेशन देने के बाद May 25 के लिए मैंने अप्लाई किया था। मेरी बैच जो स्टार्ट हुई थी ना वो अगस्त में स्टार्ट हुई थी। अगस्त की शायद से 12 या 15 तारीख से स्टार्ट हुई थी अगस्त में एंड पहले अगस्त में, अब आज अप्रैल, मतलब अब बैच ख़त्म हो गई है। सो एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना मैं पीडब्ल्यू के बारे में, तो एक चीज़ बोलता हूँ मैं, मतलब सारे फैकल्टीज़ के मैंने पीडब्ल्यू की बैच क्यों खरीदी थी मेरे को ये पता है। मैंने फाउंडेशन पीडब्ल्यू से किया था मैंने, क्योंकि बहुत लो प्राइस में मुझे पीडब्ल्यू से वो बैच मिल रही थी एंड तो फिर मैंने वहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट किया था। बट क्या हुआ था कि क्लास 12 के साथ मैंने फाउंडेशन ली थी, तो उसमें कुछ टीचर्स ने फिर वो पीडब्ल्यू लेफ्ट कर दिया था एंड तो फिर मैंने कुछ टीचर से कहीं कहीं से जुगाड़ करके मैंने फाउंडेशन पास किया था। मतलब ठीक 12th के साथ ठीक ठाक सा स्कोर था, इतना भी अच्छा नहीं स्कोर नहीं था। 209 ही आए थे मेरे। मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बस 40 एग्जैक्ट 40 आए थे, मैं पास हो गया था। एंड फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं बैचेस, एक सबसे बड़ी गलती क्या है। एक तुम एनालाइज करो कि तुम कौन सी बैच में मतलब ऑफलाइन जाने थे ऑनलाइन जाने थे। ऑफलाइन जाओगे तुम्हारे पास देर आर हाई परसेंटेज कि तुम मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, हाई परसेंटेज, क्योंकि पता है क्या है, उसमें तुम्हारे पास एक हायर अथॉरिटी रहती है कि लाइक तुम्हें आज जो होमवर्क मिला है वो तुम्हें कंप्लीट करना है, तो वो तुम्हें फिर पूछेंगे। मतलब तुम अगर क्लास में जाओगे फिजिकल क्लास में, तो फिर तुम्हें पूछेंगे कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं है। फिर ना अगर नहीं करते तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास वो कॉल लगाएंगे एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़। तुम उस डर से तुम मेहनत करोगे ज़्यादा ऑफलाइन में। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि तुम खुद होते हो एंड तुम्हारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती कि तुमने आज कितना पढ़ाया, कि नहीं क्लास लगाई कि नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई नहीं होता। पेरेंट्स, पता है, पेरेंट्स तुम्हें छोड़ देंगे। मतलब पेरेंट्स को तुम्हें ट्रस्ट है कि तुम क्लास लगाओगे एंड एवरीथिंग। पेरेंट्स को तुमसे होप्स है कि यार तुम क्लास लगा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, सब कुछ मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ऑफलाइन में तुम्हारे पास डिसिप्लिन रहती है, तुम्हें डर रहता है वो पेरेंट्स का एंड टीचर्स का एंड एवरीथिंग। बट ऑनलाइन में तुम्हारे पास तुम्हें खुद मेंटेन करनी पड़ती है डिसिप्लिन। सो मैंने पहले ऑफलाइन स्टार्ट किया था और ऑफलाइन यहाँ पे मेरे पास में कोई था तो वो 75,000 की फ़ीस थी। पहले तो मैंने फीस देख के मेरे को थोड़ा सा धक धक हुआ था। मैं 4 दिन गया, फिर मैंने छोड़ दिया वो। मेरे को सेट नहीं हो रहा था वो, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन था, फिर मैंने मतलब ऑनलाइन था, फिर मैं ऑफलाइन कैसे जाऊँ, मुझे फिर वो सेट नहीं होता, मैंने छोड़ दिया वो। एंड फिर मैं पीडब्ल्यू से मैंने 2-3 बैचेस लगाए। पहले मैंने बैचेस सर्चेस की, विश्वास सीए की, फिर पीडब्ल्यू की। बाकी मुझे कोई ऐसे लगा नहीं, कोई पता नहीं था कि और भी बैचेस में मतलब और भी टीचर्स पढ़ाते हैं। मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं की, बिकॉज एक होता है ना कि तुम पीडब्ल्यू से बैच में, अगर तुमने फाउंडेशन पीडब्ल्यू से किया है तो फिर तुम यही सोचोगे कि मैं इंटरमीडिएट भी यहीं से कर लेता हूँ, ठीक है। तुम ज़्यादा स्कोप नहीं बढ़ाओगे अपना। तो मैं, एक सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने अपना स्कोप नहीं बढ़ाया रिसर्च का, कि यार यहाँ से भी क्लास कर सकता हूँ कोई। एंड एक चीज़ है कि किसी की गाइडेंस नहीं ली मैंने, किसी के लाइक कि यार मेरे ऊपर कोई भैया ने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, तो फिर मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि कौन सा टीचर बेस्ट है। ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी कि मैंने रिसर्च नहीं किया कि कौन सा टीचर बेस्ट है, ठीक है। तो ये मेरी गलती थी सबसे बड़ी। मैंने पीडब्ल्यू से बैच ले ली, मैं तुम्हें बताता, हाँ पीडब्ल्यू से बैच ली। और मैंने विश्वास ये भी एक लॉ के लिए लिया था, मैंने विश्वास ये से बैच, पीडब्ल्यू से बैच ले ली। उन्होंने ग्रुप 1 स्टार्ट किया था, ग्रुप 1 के साथ कॉस्टिंग भी चल रही थी एंड वो चला मतलब दिसंबर तक वो ग्रुप 1 ख़त्म किया, फिर ग्रुप 2 स्टार्ट किया था, कॉस्टिंग भी साथ में चल रहा था। सबसे बड़ी गलती क्या है फिर, हाँ मैं टीचर्स की बात करता हूँ। पीडब्ल्यू बढ़िया है, मतलब ठीक है। बट कुछ टीचर्स है जो मुझे पर्सनली, मतलब मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पसंद आए। पहले मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ। अकाउंट्स के लिए नितिन गोयल सर बेस्ट, दी बेस्ट। मतलब उनकी वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी एंड वो सारी चीज़ें तुम्हें एकदम क्या तुम्हें सारी चीज़ सॉल्व कर देते हैं। मतलब तुम बस मेहनत करनी है उसमें, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं नितिन गोयल सर। मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब एकदम बेस्ट टीचर है। मतलब आँख बंद करके देख सकते हैं उनकी जो बुक्स आती है ना, मतलब उनकी बुक में सारे RTP MCQ के सारे क्वेश्चंस होते हैं, एवरीथिंग होता है, सारी चीज़ें होती है जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड उनकी बुक ही बेस्ट है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई उनकी, मतलब उनके सारे कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, मेरे को ईजी तरीके से समझ आता है। वो जो चीज़ बोलते हैं ना वो चीज़ करते हैं, मतलब एकदम अपने वो क्या कहते हैं, बहुत डिसिप्लिन टीचर है। मतलब टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करेंगे, समझिए। तो उन्होंने अपना सिलेबस भी टाइम से निपटा, मतलब 4-5 दिन ऐसे अप डाउन हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल है। बट वो बेस्ट टीचर है। तो अकाउंट्स के लिए तुम नितिन गोयल सर को तुम प्रीफर कर सकते हो, बहुत बढ़िया टीचर है। आँख बंद करके तुम रिग्रेट नहीं करोगे तुम रिग्रेट नहीं करोगे कि क्या बोल रहा है मतलब
तुम्हें वो क्या कहते हैं, तुम्हें फिर वो दिक्कत नहीं आएगी यार कि मैंने कोई अकाउंट्स, मतलब वो अकाउंट्स के लिए बहुत बेस्ट टीचर है, तुम उनको ले सकते हो। फिर लॉ की बात करता हूँ, तो लॉ के लिए ना मैंने फाउंडेशन भी मैंने गुरप्रीत सिंह सर से किया था, जो पहले पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार अब एक चीज़ पे मेरा एक टीचर पे मेरा अच्छे से मन लग गया है, मतलब वहाँ वो अच्छे से पढ़ा रहा है, तो फिर उनके कंसेप्ट मुझे समझ आ रहे हैं, तो फिर मैं कोई और टीचर चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने विश्वास सीए से मैंने लॉ के लिए बैच ले ली थी, जो मेरे को 5,500 में पड़ी थी। हाँ, एक लॉ की बैच बस बढ़िया है, उनका उनका भी सिलेबस निपटा उन्होंने, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं लॉ के लिए। क्योंकि देखो यार पीडब्ल्यू में कुणाल सर है, तो फिर मैंने उनसे पढ़ा नहीं था, फिर मैंने सोचा यार जिन टीचर से पहले मैंने प्रीवियस फाउंडेशन में पढ़ा था, तो उनसे पढ़ लेता हूँ। तो मैंने लॉ के लिए विश्वास सी की अलग से बैच ली थी, विश्वास सी से खाली लॉ के लिए मैंने। एंड तुम्हें मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर लॉ के लिए तुम्हें जाना है ना, तो मैं एक ऑप्शन और एक टीचर को ऑप्शन दूँगा, शुभम सिंगल सर। हाँ, शुभम सिंगल सर एंड गुरप्रीत सिंह सर, दोनों में से तुम किसी में भी जा सकते हो। मेरे को दोनों ही बढ़िया है, मतलब तुम अपने बजट के हिसाब से देखो कि कौन सी बैच तुम्हें कैसी पड़ रही है, मतलब दोनों ही बढ़िया है। गुरप्रीत सिंह सर के नोट्स भी मेरे सामने ही पढ़े, मतलब अभी भी पढ़ ही रहा था मैं। हाँ, तो मेरे सामने ही नोट्स पड़े हुए, मतलब ठीक बढ़िया है, उनकी क्वेश्चन बैंक है, उनके एमसीक्यू बुकलेट है, उनके क्या कहते हैं नोट्स भी मिल जाते हैं, मतलब गुरप्रीत सिंह सर भी बढ़िया है तुम, एंड शुभम सिंगल सर से भी तुम पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा नहीं है, बट बहुत लोगों ने बोला है कि शुभम सिंगल सर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, वो बेस्ट है, मुझे दिखता है, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने वो बढ़िया पढ़ाते हैं। तो तुम लॉ के लिए ये दो टीचर्स में से प्रीफर कि लॉ के लिए दो टीचर में से कोई भी तुम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आती है टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन के लिए हमारे साथ थे सीए जसमीत सिंह अरोरा सर, शायद अरोरा, हाँ ये सीए जसमीत सिंह अरोरा सर। एंड बढ़िया है, मतलब वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी, तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मेरा हमारा जो स्टार्ट हुआ था ना, हमारा इनकम टैक्स से स्टार्ट किया था, हमारा जो स्टार्ट किया था बैच, हमारा पहले इनकम टैक्स लिया था, एंड बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, बट प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो क्या होता है, तुम नया नया सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, तो फिर ये ब्रेन काम नहीं करेगा इनकम टैक्स में पहले पहले, तो मतलब थोड़ा सा हुआ, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आई, बट हाँ वो हो गया इनकम टैक्स। एंड बढ़िया रहा, मतलब टीचर बहुत बस मस्त है, मस्त है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत मस्त है, मतलब तुम्हें सारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं सर लाइव क्लास में। और पीडब्ल्यू में भी एक ऑप्शन होता है वो आस्क डाउट का, अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो, समझे क्या कहते हैं। फिर हाँ, जीएसटी भी बढ़िया पढ़ाया उन्होंने, मस्त है, मतलब मस्त है, उनकी ओपनिंग बुक्स देते हैं, एंड ठीक है, जीएसटी भी बढ़िया पढ़ाया, एंड इनकम टैक्स भी मस्त, मतलब तुम जा सकते हो टैक्सेशन के लिए सीए जसमीत सिंह अरोरा सर के लिए। वो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर तुम्हें दे देंगे, बट फिर आगे की मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, लाइक जो सारे प्रोविजन्स याद करने, लॉज एंड ये सारी दिमाग की दही कर देते हैं सारे प्रोविजन, इनकम टैक्स में इतना बड़ा सिलेबस है एक पर से, तो ये चीज़ है कि मतलब फिर आगे की मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, कंसेप्ट तुम्हारे सारे क्लियर कर देंगे टीचर्स। फिर आती है फिर कौन, हाँ टैक्सेशन हो गया, ये ग्रुप 1 का था मेरे पास, ग्रुप 1 का मैंने कहाँ से टीचर्स लिए वो तुम्हें बता दिए। एंड मुझे अभी टैक्सेशन के लिए और कोई टीचर पता नहीं, बट मेरे जब तक मेरे को पता है, मेरे लिए जीसीए जसमीत सिंह अरोरा बढ़िया टीचर है इनका जी टैक्सेशन के लिए। और तुम कोई रिसर्च कर सकते हो, तुम्हें अगर कोई और टीचर पसंद आए तो वो। फिर अब ग्रुप 2 की बात करते हैं, हाँ वो साथ में कॉस्टिंग भी चल रहा था। सो कॉस्टिंग की बात कर, तो कॉस्टिंग हमें पढ़ाते हैं सीए के सुनील केसवानी सर। एंड मेरी पर्सनली बात करूँ, तो कॉस्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत आई, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, यानी यार मतलब ये ट्रेन ऐसे सीधी नहीं जा रही, ट्रेन पटरी से नीचे जा रही थी, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को स्टार्टिंग में। एंड मेरी बैच स्टार्ट होने के 1 महीने बाद मेरे को डेंगू हो गया था, एंड फिर क्या वो बहुत सारा बैकलॉग हो गया था मेरे पास, तो फिर मैंने क्या कहता है कॉस्टिंग की 2x पे क्लास लगाई मैंने कॉस्टिंग क्लास। 2 महीने बाद मैं वापस से स्टार्टिंग से क्लासेस लगा रहा हूँ कॉस्टिंग में। एंड कॉस्टिंग ने मेरे को अभी तक मतलब मेरी ग्रुप 2 की भी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है ग्रुप 2 की, मतलब कुछ किया ही नहीं है ग्रुप 2 में। सो कॉस्टिंग मेरे को पहले से दिक्कत दे रहा था और आज तक दिक्कत है, तो मेरे को कॉस्टिंग में एक सजेस्ट करूँगा तुम्हें, कॉस्टिंग सी सुनील केसवानी सर से तुम पढ़ सकते हो, बढ़िया उनकी तरफ से कंसेप्ट क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब स्टार्टिंग नहीं, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी तुम्हें अच्छे से मिल जाएगी। एंड फिर तुम्हें मेहनत करनी, मतलब क्या होता है कॉस्टिंग में, होता है तुम्हारे पास वो नई चीज़ आ रही है ना, तो तुम्हारा वो ब्रेन ऐसे काम नहीं कर पाता, तुम क्या तुम्हारा ब्रेन किसी तरीके से उस सब्जेक्ट को अडेप्ट नहीं कर पाता, तो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड कॉस्टिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई कि क्या बताइए, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। सो ये मेरी सिचुएशन थी, मेरा दोनों ग्रुप देने का मन था, बट क्या है
ग्रुप 2 की प्रिपरेशन नहीं है। तो कॉस्टिंग में सबसे तुम सी सुनील लोसानी सर से पढ़ सकते हो, उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी बढ़िया है, मज़ा आएगी तुम्हें। बस कुछ मे भी कोई और टीचर हो तुम और सर्च कर सकते हो, कोई तुम्हें और बढ़िया बेहतर मिले तुम वहाँ पे जा सकते हो। बट सुनील लोसानी सर से मैंने कॉस्टिंग की थी, मतलब बड़ी उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़िया है। बट दिक्कत क्या है कि मैंने मेहनत नहीं की, तो अब मैं टीचर पे ब्लेम नहीं कर सकता ना कि यार मैंने टीचर के कारण कुछ भी होता है, रिजल्ट में फेल सक्सेस कुछ भी होता है। सो इट डिपेंड्स कि तुम बच्चे ने कितनी मेहनत की है। तो फिर मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि मैंने कॉस्टिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगाई, डर लगता था ना, वो डर को मैं जीत नहीं पाया मैं इंटर में। एंड आज वो सिचुएशन है कि ग्रुप 1 दे रहा हूँ मैं सिर्फ। एंड क्या कहते हैं फिर, हाँ फिर आता है ऑडिट व्रोस्ट मतलब सबसे घटिया एक्सपीरियंस मेरा बोलें तो वो ऑडिट का है। मैंने पता है मैंने PW से प्रो बैच लिया था दोनों बोथ ग्रुप्स के लिए। एंड ऑडिट का मैं बोलूँ ना तो फिर क्या कहते हैं, अगर तुम्हें इंग्लिश टू हिंदी चाहिए तो तुम फिर ऑडिट PW से कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी के लिए सिर्फ। यानी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, क्या पता है मैंने जब डेमो लेक्चर देखा था ना यूट्यूब पे, मैं मतलब बैच सब सर्च करा था तो मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, तो फिर किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाते हैं वो मतलब उस बच्चे ने बोला था कि घटिया मतलब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, मतलब कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है। क्या पता है एंड हाँ क्या कहते हैं ऑडिट में, पता है क्या ऑडिट में कैसे टीचर पढ़ाते पता है, ऐसे तुम्हारे पास क्या कहते हैं दिख रहा होगा वाटर एंड बोतल लिखा है मैंने यहाँ पे, वाटर एंड बॉटल। तो ऐसे तरह से चार्ट आते हैं, एक तरफ ICI के मॉड्यूल छपी होगी, एक तरफ ICI का चार्ट छपा हुआ है, ठीक है, मतलब ICI का नहीं, मतलब सर ने जो अपने चार्ट्स बनाए वो, तो यहाँ पे मैंने भी लिखा है वाटर एंड बॉटल, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं। एंड सर क्या बोलते हैं वाटर बॉटल क्या बोलते हैं, अब तुम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे लाइक वाटर बॉटल, तो इसमें क्या बोलेंगे सर, दिस इज़ अ वाटर बॉटल। मतलब इंटेंशन समझो तुम, मैं कैसे समझा रहा हूँ, मतलब ग्राफ को तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर मतलब ये पानी की बोतल है, तो इस तरीके से ग्राफ्स को हिंदी में कन्वर्ट करें। मतलब सर ने ICI मॉड्यूल में से एक भी, मतलब वो ICI मॉड्यूल से नहीं पता, अपने ग्राफ से पढ़ाते हैं। यानी कि समझो ना कोई ग्राफ बना हुआ है तुम्हारे पास एंड तुम्हें उस ग्राफ को आपके हिंदी में समझा देना, बस। कोई रीडिंग नहीं ICI की एंड अपनी कोई भी रीडिंग नहीं ICI की। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पता है स्टार्टिंग में ऐसा मेरे को लगा कि यार बढ़िया टीचर, मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं एंड एवरीथिंग एंड सब कुछ हुआ। बट जब मैं ऑडिट की क्लासेस एंड करते जब सिलेबस खत्म होने गया तब मेरे को लगा यार ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं, मतलब कोई भी डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा, समझ रहे हो, कोई भी डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा ऑडिट में। तो दिस वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑडिट। लाइक वो कौन है टीचर, कौन है, अंकित मुंद्रा सर, हाँ वो अंकित मुंद्रा सर है, उनसे मैंने ऑडिट पढ़ा था बट नहीं मज़ा आई मेरे को, मतलब एट द एंड मुझे ऑडिट ही समझ नहीं आई। मेरी बैच जो स्टार्ट शायद से दिसंबर में स्टार्ट हुई, दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी तक बैच ख़त्म हुई थी। एंड एक आता है ना चीज़ें समझ रहे हो ना, लाइक मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि तुमने आज अकाउंट्स किया, अकाउंट्स के तुमने स्टार्ट किया एंड एट द एंड तुम अगर सिलेबस खत्म कर, तुम्हें सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखेंगे कि यार हाँ ये इस चीज़ के लिए ये ऐसे। बट ऑडिट में एक भी डॉट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मेरे को, कुछ भी नहीं हुआ कनेक्ट। मैंने बीच में यूट्यूब से भी एक टीचर से पढ़ा, बट फिर मैं वापस शिफ्ट हो गया क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर्स हैं, मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं ऑडिट में। एंड आज मैं उस स्टेज पे कर रहा हूँ कि मेरे को ऑडिट में कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस, मतलब वो, अरे मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्लास में क्या होता है। ऑडिट की क्लास में क्या होता है, अगर तुम्हारी 2 घंटे की क्लास है ना, तो उसमें से 40 से 50 मिनट वेस्ट मतलब कि फालतू की बात है। दूसरी चीज़ जो लाइव चैट पर, कहाँ जा रही है, तो जो लाइव चैट चलाते हैं, जो लाइव चैट चलती है ना, उसमें बातें करना, मतलब वो चैट चालू क्लास में चैट पढ़ना, वही जो लाइव बच्चों की चलती रहती है वो सर ऐसा बोलते हैं कि टॉपिक ऑडिट को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, मतलब बच्चे का दिमाग ख़राब ना हो ऐसे। अरे ऐसा नहीं होता ना, मतलब तुम सही तरीके से पढ़ाओ ना। सर ने बस क्या किया, सर ने अपनी बुक बनाई, इतनी मोटी मतलब कितनी बोलूँ, ये जो पेन दिख रही है ना, ये इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी मोटी बुक है, पूरे 1000 पन्ने की बुक है। एंड उसमें क्या किया है, तुम्हारी जो ICI मॉड्यूल है ना, ICI मॉड्यूल का एक पेज होता है ना, वो एक साइड पेज प्रिंट है और उसी पैराग्राफ को उन्होंने चार्ट में कन्वर्ट किया विदाउट सेंटेंस, जो मेन कीवर्ड्स है उनको कन्वर्ट किया, ठीक है।
इतनी मोटी बुक कर दी है, एंड वो भी कैसे, मतलब तुम समझो यार, ऑडिट पहले से डरावना सब्जेक्ट है, ऊपर से स्टील, एंड फिर टीचर कन्वर्ट करके उस बुक को इतनी मोटी कर रहा है। उससे छोटी तुम्हारे पास वो आईसीआई मॉड्यूल है, आईसीआई मॉड्यूल से तुम पढ़ोगे तुम्हारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने फिर मतलब इतनी मोटी बुक यार, समझो यार कि बच्चा अगर पढ़ने बैठता है तो वो फिर ऑडिट को देख के ही नहीं पढ़ेगा कि इसको बाद में पढ़ता हूँ, इतनी मोटी बुक है। मतलब जब बच्चे का मोरल होता है ना, वो पूरा डाउन हो जाता है कि यार ऑडिट इतना मोटा कैसे पढ़ूंगा इस मोटी बुक को, समझे। तो फिर मुझे बिल्कुल भी ऑडिट पसंद नहीं आया मेरे को। लाइक मैंने अपने ग्रुप 2 ही ख़राब कर दिया पूरा। मैंने कॉस्टिंग में मेहनत नहीं की, फिर ऑडिट की क्लास ही मैंने गलत लगा दी। फिर पता है मैं कैसे बोलूँ मैं अपने पेरेंट्स को कि यार ये टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे एंड ऑल, क्योंकि यार हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड हमने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया होता है ऑनलाइन क्लास में, अच्छा खासा मतलब यानी कि 20-25 हज़ार डाल देते हैं हम पर, समझे। अब फिर पेरेंट्स को आगे जाके बोलना कि यार ये टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा एंड ऑल, तो फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। जैसे जैसे क्लास चल रही थी, कुछ चलने थी, फिर बैकलॉग हुआ, एक चीज़ को क्लास को वापस लगाना एंड बहुत टाइम वेस्ट होना एंड सब कुछ बैकलॉग। बट इन क्रक्स में बोलूँ ना तो ऑडिट अंकित मुंद्रा सर से मत करना। मेरे को पता है यार, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे कमेंट्स करते कि यार कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ऑडिट से इनसे पढ़ना चाहिए नॉलेज, बट नहीं यार, जेन्युइनली मैं बोलूँ ना, तुम फिर पछताओगे एट दी एंड। हाँ कुछ देखो यार, जो कुछ लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो अपनी मेहनत से करते हैं, यानी कि ऑडिट की CPW वाला से फिर अपनी मेहनत करके वो पास कर सकते हैं। बट कंसेप्ट क्लैरिटी की बात करूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी तुम्हें, सही बोल रहा हूँ। नहीं मतलब मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि यार क्यों मैंने टाइम पे चेंज नहीं किया, एंड आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि ग्रुप की अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं है, ऑडिट भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया है, समझे। एंड मैंने तुम्हें बता दूँ, मतलब ऑडिट के लिए ना सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी का तुम्हें ट्रांसलेशन चाहिए तो तुम ले सकते हो, ठीक है। तुम डेमो लेक्चर्स लगाओगे, तुम्हें पहले पहले बढ़िया लगेगा, बट जैसे जैसे तुम अपनी क्लासेस एंड करने पे आओगे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे कोई भी डॉट मिक्स मतलब मैच ही नहीं कर रहे हैं। A से B भी नहीं हो रहा, B से C भी नहीं हो रहा, कुछ भी कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी। मतलब एक होता है ना, तुम ऑडिट पढ़ते हो तो फिर तुम्हें सारी चीज़ें समझ आती है कि हाँ या इसके कारण से ये चीज़ हुई, यहाँ से ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई। हाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। मैंने फिर वो अंकित मुंद्रा सर की बुक मैंने वहाँ अच्छे से पढ़ी हुई है, मोटी सी वो दिख रही है यहाँ पे, हाँ वही है एकदम इतनी मोटी बुक मैंने रख दी। मैंने PW का मैंने क्या कहते हैं यार, मॉड्यूल उठाई। मॉड्यूल से तुम पढ़ोगे तुम्हें वो बढ़िया लगेगी। मैंने मॉड्यूल्स में वो मार्क करके रखे थे, बट क्या है कि जब तुम्हारी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर मॉड्यूल पढ़ के भी क्या फ़ायदा। मेरे को फर्स्ट चैप्टर मैंने अच्छे से, फिर मैंने बहुत पढ़ के थोड़ा सा समझा एंड एवरीथिंग, एंड फिर जब क्या कहते हैं ये एग्ज़ाम, मतलब 15 अप्रैल तक मेरे को फिर कहीं से पता चला कि CA शुभम केसवानी, CA शुभम केसवानी ऑडिट के लिए बेस्ट टीचर है। मतलब सही बोल रहा हूँ यार, उनके रिवीजन लेक्चर्स में लगा नहीं सकता। अब मैं क्या ही फ़ायदा, मतलब जो एग्ज़ाम तो पास आ गई है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना क्लासेस लगाने का, रिवीजन करने का, क्योंकि ग्रुप 2 अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे मेरे। तो फिर बट मैं तुम्हें एक टीचर सजेस्ट करता हूँ, CA शुभम किशन बेस्ट टीचर है यार। मैंने उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे यार, तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं। रिवीजन लेक्चर जो फ्री पे यूट्यूब में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनकी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। मतलब मज़ा आ जाती है। मतलब उनमें तो तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाती है, उसमें चीज़ें भी याद रह जाती है ऑडिट के अंदर। तो बहुत बढ़िया टीचर है, तुम वहीं से देख सकते हो। तुम्हें अगर खरीदना तो खरीद सकते हो, उनकी बैच लेना तो कोई भी देखो यार, आज का जो वीडियो है कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है यार, कहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलेगी इतने छोटे से मतलब कंटेंट क्रिएटर को, ठीक है। मतलब उनसे बैच ले सकते हो तुम। उनकी अगर तुम्हें उनका डेमो लेक्चर देखना तो रिवीजन वीडियोस देख लेना, CA शुभम केसवानी सर का। उनका क्या कहते हैं डेमो, वो रिवीजन सीरीज देखना तुम्हें, मतलब ऐसा लगेगा यार सारी चीज़ें समझ आ रही। मतलब पहली बार में तुम देखोगे ना तुम्हें यार क्या बढ़िया टीचर है, मज़ा आ गई। ये टीचर से अगर तुम पहले पढ़े तो मज़ा आता। मेरे को आज रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने जरा सा पैसे बचाने के लिए एक ट्रस्ट दिखाया मैंने PW में कि अगर फाउंडेशन बढ़िया पढ़ाया है तो इंटर भी बढ़िया पढ़ाएंगे। सो जरा सा पैसे बचाने के लिए और एक ट्रस्ट दिखाने के लिए कि तुम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, उसमें मैं ग्रुप 2 मेरा ख़राब हो गया। मतलब मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है। लाइक मुझे वापस से मेरी इंटर की क्लासेस स्टार्ट करनी है, वापस से उस फेज पे जाना है कि मैं अच्छे टीचर्स चूज़ कर सकूँ। तो ऑडिट तुम शुभम केसवानी सर से कर सकते हो।
बढ़िया टीचर है। एंड उनके नोट्स भी तुम बना सकते हो। नोट्स को मैं कहीं से मिल जाए, टेलीग्राम पे कहीं से भी मिल जाते हैं। उनकी B25 बैच के लिए बुक है उनकी, तो वो तुम आ सकती है, तुम्हारे पास कहीं से भी आ सकती है। अगर तुम बैच खरीदते तो तुम्हें मिल जाएगी बुक, अगर तुम बैच नहीं खरीदते तो फिर कनेक्ट कर लेना, कहीं से भी मिल जाएगी तुम्हें बुक, ठीक है। एंड वैसे ये चीज़ तो गलत है किसी की बुक चोरी छुपे ऐसे यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र करना, बट समझ जाओ, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था PW में ऑडिट से। ऑडिट मत करना, तुम्हें रिग्रेट होगा। तुम पहले पहले लगेगा कि यार मस्त पढ़ा रहे टीचर, मस्त पढ़ा, मज़ा आ रही है ऑडिट में, मज़ा आ रही है, कुछ मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। एट दी एंड तुम रिग्रेट करोगे, समझे। मतलब जब जब तुम पढ़ने बैठोगे ना वापस से, तो तुम्हें रिग्रेट होगा। देखो यार, जो बच्चे पास करते हैं ना, वो मॉड्यूल को रीड करते रहते हैं बार बार, तो फिर उनका ऐसा नहीं है कि टीचर के कारण पास, वो बच्चा अपनी मेहनत से पास हुआ है। बच्चा अपनी मेहनत से वो कंसेप्ट समझ जाता है, समझे। एंड मतलब मैं बोलूँ ना, 3 के 3 महीने सारी चीज़ें ग्राफ से बताई। मैं तुम्हें बुक बताता हूँ। अरे यार, ओके, ये है बुक, देख रहे हो मोटाई मेरी, ये देखो तीसरी उंगली आ रही है पूरी, इतनी मोटी उंगली यहाँ तक, तो इतनी मोटी बुक है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट कि वो एक डरावने सब्जेक्ट को तुम और डरावना कर रहे हो इतनी बुक दिखा के। मैंने जब पहले बुक देखी ना, मेरी क्या बोलूँ मैं, मतलब सर जान बाहर आ गई थी ऑडिट को देख के। एंड इनके ग्राफ्स कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार हाँ, मिल गया अच्छे से, देख रहे हो। इस तरीके से तुम्हें चार्ट्स देंगे एंड यही चार्ट से पढ़ाएंगे तुम्हें। मतलब कोई भी मॉड्यूल से लाइन नहीं, कोई भी मॉड्यूल से रीडिंग नहीं, ये चार्ट्स देंगे, चार्ट्स को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, डेट्स इट। तुम घर पे जाके खुद से वो जो टॉपिक पढ़ाया तुम खुद से पढ़ो। ये टारगेट होता था हमारा ऑडिट में कि तुम घर पे जाके खुद से उस जो चार्ट सर ने पढ़ाया समझाया उसको तुम घर पे जाके रीडिंग लगाओ मॉड्यूल में से। मॉड्यूल भी इसमें छाप के रखिए, यानी मतलब कोई सेंस है उस चीज़ का कि तुम्हारे पास ICSE की तरफ से मॉड्यूल आ रही है, उसी मॉड्यूल के जो पन्ने हैं तुमने एक साइड पढ़ना, ये मॉड्यूल का पार्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कहाँ जा रहा है चार्ट, हाँ ये मॉड्यूल का पार्ट है और यहाँ पे चार्ट दिए हुए हैं, समझे। मतलब कोई सेंस नहीं, मतलब तुम मतलब फालतू की इतनी बड़ी बुक बनाइए। अगर सर को सर है ना अपनी नोट्स खुद बना सकते थे एंड बुक को तुम और पतला कर सकते कि ऑडिट को देख के बच्चे को डर ना लगे। बट क्या है, इतनी मोटी बुक बना दी है, कोई सेंस नहीं इस बुक का। क्या यानी कि पूरी मॉड्यूल इसके अंदर छाप दिया, साइड में ग्राफ दे दिए। मतलब बच्चा ग्राफ याद करेगा और उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा। तो मेरे को ये फंडा बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब पहले मेरे को ऐसा लगा यार क्या बड़ा टीचर है, बट मुझे आज रिग्रेट हो रहा है। शुभम केसवानी सर के भी नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, वो मेरे को कहीं से मिले थे एंड वो बढ़िया। मतलब यार तुम अपनी नोट्स बनाओ मतलब बच्चे को समझ आए चीज़ें। बट यहाँ पे क्या, ये मॉड्यूल से छाप दिया एक पेज में, यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट कर दिया, कोई सेंस नहीं आता, मतलब बच्चे को समझ नहीं आएगा चीज़ें। तो फिर मैंने बुक रखी थी, मैंने मतलब ये जो बुक थी मैंने रखी थी, मैंने इसे यूज़ ही नहीं की। मैंने ग्राफ चार्ट्स भी यूज़ नहीं किया क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी। तुम कीवर्ड्स लर्न करने को बोल रहे हो एंड एवरीथिंग, बट क्लास में क्या किया, क्लास में चार्ट को उसमें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अभी तुम्हें ये टारगेट मिलता है कि घर पे जाके उस जो टॉपिक पढ़ा है उसको तुम मॉड्यूल से पढ़ लो, यानी मॉड्यूल मतलब इसी बुक से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो मॉड्यूल ही छापी पूरी अंदर, पूरी की पूरी मॉड्यूल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तुम्हें करना हो PW से ऑडिट तुम कर सकते हो, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा मतलब किसी बच्चे को वो टीचर पसंद आ सकते, किसी बच्चे को नहीं, वो अपनी चॉइस है। तो फिर कमेंट सेक्शन में से कूद मत पढ़ना कि किसी भी पर्सन को डिफाइन करने के लिए। देखो तुम एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो एंड तुम्हें थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है, अपना सोचना पड़ता है किसी और का सोचने के पहले। तो किसी भी टीचर को तुम डिफाइन करो, बट इतना भी डिफाइन मत करो कि सामने वाले को तुम कुछ भी बोल रहे हो, समझे। बिकॉज ये टीचर्स की इंडस्ट्री में टीचर्स पैसे कमा रहे, छाप रहे अच्छे से, ठीक है। तो तुम किसी को भी डिफाइन कर रहे हो, किसी को भी सपोर्ट ले रहे हो, तो फिर ऐसा मत समझो कि तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी एंड ऑल, समझे। तो एट द एंड तुम्हें खुद मेहनत करके खुद एग्ज़ाम्स निकालनी होती है। तो मेरे को ऑडिट में ही पसंद आया, तो ये मेरा ओपिनियन है। तो किसी और को पसंद आ सकते हो टीचर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी बुरा बट वो है कि द वे ऑफ टीचिंग, उन टीचर्स का पढ़ाने का तरीका मेरे को पसंद नहीं आया। क्रक्स में बोलो ना
तो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन होता है क्लास में, बहुत फालतू की चीज़ होती है। यानी कि अगर कोई रिकॉर्डेड वाला बच्चा देखे ना, तो यानी कि उसकी 50 से 40 मिनट तो वेस्ट ही गई, मतलब वो स्किप ही करता रहेगा क्लास को। एंड मतलब ये चीज़ होती है ना कि मस्ती के क्या कहते हैं, मस्ती वाला मूड चल रहा है, उसमें कंसेप्ट सर ने पढ़ा दिए, ये वाली चीज़ चल रही है। ऑडिट को साइड में रखते भी एफएमएसएम में आते हैं। एफएमएसएम के लिए सीए शुभम केसवानी सर, सीए नहीं 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 अरे हाँ, सीए सुनील केसवानी सर, और एफएम के लिए एफएमएसएम के लिए। एफएम में भी मेरे को दिक्कत आई पहले पहले, लाइक वो समझने में चीज़ें। एंड सीए शुभम के सुनील केसवानी सर भी बढ़िया है एफएम के लिए। मतलब तुम वो कोई और टीचर भी प्रेफर कर सकते हो, वो भी टीचर है, वो सीए सुनील केसवानी सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लैरिटी। बाकी जो चीज़ रहती है ना वो प्रैक्टिस की रहती है। प्रैक्टिस तुम जैसे जैसे करोगे ना, तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से और ऐसे मजबूत हो जाएंगे, समझे। बट मेरी एफएम में प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बिकॉज और कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्टिंग का मेरा बैकलॉग चल रहा था। बैकलॉग चला मतलब 9 महीने बैकलॉग चला मेरा अच्छे से। कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई मेरी ग्रुप 2 की। एंड एफएम में भी मेरी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं। मेरे को अभी हाँ कुछ चीज़ें समझ में मुझे क्या एफएम में सारी चीज़ें समझ में आती है, बट क्या प्रैक्टिस नहीं की ना, तो फिर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी नहीं। और एफएम बढ़िया, मतलब सीए सुनील केसवानी सर है ना, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम लेते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती क्योंकि उनके समझ नहीं आता। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक टीचर का काम क्या होता है कि तुम्हें कंसेप्ट समझाए, समझे। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि टीचर ने तुम्हें एक बार समय समझाया तो फिर तुम्हें वो कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में आ जाए। यानी कि तुम आज अगर सर ने ये चीज़ टॉपिक पढ़ाया तो उसके क्वेश्चंस तुम ऐसे आज के आज ही कर डालो, मतलब सारे क्वेश्चंस, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तुम आज के आज ही कर डालो, ऐसा नहीं होता। मतलब टीचर तुम्हें बस वो चीज़ समझाएगा, तो एट द एंड खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरी जो एफएम में थोड़ी सी मेहनत कम हुई है, बट बढ़िया है। मतलब एफएम में मुझे चीज़ें समझ आ गई है, समझ आती है। थोड़ा सा और मैं कंसेप्ट पे और फोकस करूँगा ग्रुप 2 में, तो फिर आराम से हो जाएगा। मतलब ईजी है, कर सकते हो। बट क्या है, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो ऑफलाइन में जाता है ना बच्चा, वो ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसके पास पता है कि उसको कंपटीशन दिखता है। यानी कि अगर आज से कोई भी ऑफलाइन बैच में जाते हो ना, तो 100-150 बच्चे क्लास में होते हैं, तो भी लगता है यार इतने सारे बच्चों के लिए मुझे कम्पीट करना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन में क्या होता है, तुम अकेले इस रूम में होते। मैं इस रूम में पिछले 1 साल से हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा कंपटीशन ही नहीं दिख रहा। इसलिए मैं चिल, मतलब क्या होता है थोड़ा सा चिल रहते हैं कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बट तुम्हें जब दिखेगा ना कि सामने तुम्हारे 1000 बच्चे खड़े हैं, तुम जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें 1000 बच्चे लगे हुए लाइन में, तो तुम फिर और ज़्यादा मेहनत करोगे। तो ये चीज़ है मैं कि अगर तुम ऑफलाइन, मैं प्रीफर करूँगा ऑफलाइन लो इंटरमीडिएट तक, फिर फाइनल से तुम ऑनलाइन जा सकते हो। बट इंटरमीडिएट के तुम इंटरमीडिएट तक तुम ऑफलाइन प्रीफर करो। एंड बाकी पार्ट आता है एसएम का। एसएम भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब मेरे को पसंद आया। मेरे को नहीं पता दूसरों को पसंद आया ना, बट उनका पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। यानी कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे एंड तुम्हें वो चीज़ समझाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स से तुम्हें एसएम को रिलेट करवाएंगे, मतलब बढ़िया तरीके से तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एट द एंड फिर उनके पास क्या है, उन्होंने उनके बुक भी है एंड उनके रिविज़न नोट्स भी है। मतलब कि जो मेन चीज़ें होती है ना, मेन वर्ड्स एंड एवरीथिंग अंडरलाइन वाली, वो भी है। तो फिर वो उसमें से पढ़ाते हैं, फिर कंसेप्ट क्लैरिटी तुम्हें हो जाएगी। बट फिर वही रहता है ना कि एट द एंड बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, टीचर नहीं मेहनत करेगा। टीचर तो बन चुका इसलिए, तुम पास हो या ना उनसे, उन्हें थोड़ा सा फील होगा बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड बच्चे को मेहनत लगानी पड़ती है। कोई भी टीचर ख़राब नहीं होता उसमें। हाँ, किसी की पढ़ाने की ट्रिक, पढ़ाने का तरीका किसी को पसंद ना आए एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड बच्चे को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं खुद के लिए, समझे। तो बस यही था। एसएम के लिए भी आप सुनील केसवानी सर से पढ़ सकते हो, बढ़िया है। एफएम एसएम के लिए बस मेरे को ऑडिट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा पीडब्ल्यू से। एंड मुझे लॉ का नहीं पता पीडब्ल्यू से लॉ का कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने लॉ के लिए सीए गुरप्रीत सिंह सर से पढ़ा था मैंने, जो विश्वास सीए में पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ा, मेरा भी सिलेबस में से कंप्लीट हो गया था। उनके ये नोट्स पढ़े हुए हैं, मतलब बढ़िया है। मतलब इसमें सारे क्वेश्चन मैंने एवरीथिंग मैं वही पढ़ रहा था। सो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा पीडब्ल्यू से। हाँ मतलब अभी क्या है, बस यही था। सो तुम पीडब्ल्यू से बैच ले सकते हो, बट मैं वो टीचर्स की बात बता देता हूँ। सीए नितिन गोयल अकाउंट्स के लिए, एडवांस अकाउंट के लिए। टैक्सेशन के लिए सीए जसमीत सिंह अरोरा सर, नाम पता नहीं अच्छे से मेरे को, बस सीए जसमीत सिंह सर बढ़िया पढ़ाते हैं।
फिर कॉस्टिंग के लिए तुम सी ए सुनील केसवानी सर से ले सकते हो, FMSM के लिए सी ए सुनील केसवानी सर के लिए, लॉ के लिए तुम्हें बताऊँ तो फिर गुरप्रीत सिंह सर या फिर शुभम सिंगल सर। सिंगल मतलब वो इस सर ने मैं मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट शुभम सिंगल सर वो बढ़िया पढ़ाते हैं। फिर क्या बचा, ऑडिट के लिए CA शुभम केसवानी सर, बढ़िया है, उनसे ले लेना। बट ऑडिट तुम्हें करना हो तो करो, तुम अपने रिस्क पे, फिर तुम रिग्रेट ना करो, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो भी टॉप में टॉपर्स होते हैं ना, जो ऑल इंडिया रैंक लाते हैं एवरीथिंग, वो कोई भी चीज़ कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें सही नहीं बताएंगे, समझे। मतलब वो अपने हिसाब से वो चीज़ अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन में उन्होंने इम्प्लीमेंट की होती है। एंड दे नेवर डिस्क्लोज कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से किया होता है। अगर समझो उन्होंने PW से बैच ली, ठीक है, कोई टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो फिर वो किसी और टीचर पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड जब रैंक वैंक आ जाएगी ना, तो फिर बोलेंगे यही से इन टीचर से पढ़ा था मैंने, इनसे मैंने ये किया था एंड एवरीथिंग, समझे। तो ये होता है कि कोई भी टॉपर्स होता है ना, वो तुम्हें सही तरीके से टीचर्स नहीं बताएगा कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा। फिर तुम वही मतलब सारे एड्स देख के, फिर उन टॉपर्स की वो सारी स्ट्रेटजीज देख के, टॉपर्स की तुम वो देखते हो कि यहाँ से बैच ली एंड यहाँ से बैच ली, तुम उस चीज़ में फंस जाते हो, ठीक है। बट टॉपर्स को भी पता होता है, जो रैंक लाते हैं ना, उनको पता होता है कि उन्होंने कहाँ से बैच ली है। अगर कोई टीचर उन्हें पसंद नहीं आया तो फिर वो कहीं से ले लेंगे। अगर रैंक आ गई उनकी, तो फिर वो सच नहीं बताएंगे ना कि मैंने यहाँ से ये वाला सब्जेक्ट किया था, इस टीचर से ये वाला सब्जेक्ट किया था, समझे। तो तुम अच्छे से रिसर्च करो कौन सा टीचर अच्छे से पढ़ाता है, कौन सा नहीं। अगर हो सके तो तुम ऑफलाइन जाओ, एंड ना हो सके ऑफलाइन का तो तुम ऑनलाइन में कोई अच्छे टीचर ढूंढो। किसी अपने बड़े से पूछो जो पास कर चुका है, CA इंटर, उनसे पूछो, वो तुम्हें अच्छे से टीचर्स गाइड करेंगे। वो तुम्हें अच्छे से टीचर्स बताएंगे कौन से टीचर्स की बैच लेनी चाहिए, कौन से टीचर्स की नहीं, समझे। टॉपर्स पे बिलीव मत करो, जो भी रैंक लाते हैं उन पर ज़्यादा बिलीव मत करो मतलब कुछ लोग जेन्युइन होते, कुछ नहीं, कुछ सच बोलते, कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने हिसाब से बैच देखो, तुम कौन सा टीचर तुम्हें सूट कर रहा है वो तुम ढूंढो, तुम्हारे बजट में कौन सा टीचर है। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अच्छे टीचर को मत खो देना। आज मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, ग्रुप 2 मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, बहुत रिग्रेट हो रहा है मेरे को। वापस से जाने का मन कर रहा है अगस्त में, वापस से 2-3 झापड़ मार के अच्छे टीचर ढूंढने हैं मेरे को। बस यही है, अब क्या कर सकते हैं, थोड़े दिनों बाद एग्ज़ाम है, देखते हैं। सो ये था मेरा पूरा ओवरऑल रिव्यू PW के लिए। एट द एंड अब तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कौन सा टीचर तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। बस मैंने जो चीज़ फेस की है वो मैंने बस बता दी कि यार कोई और ना करे फेस, ठीक है। बाय, डेट्स इट।